हेलो एवरीवन। सो मैंने आप लोगों को से प्रॉमिस किया था कि एवरी संडे एक लॉन्ग वीडियो आएगा एंड हियर आई एम विद अनदर लॉन्ग वीडियो। एंड यार मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियो एक व्लॉग होने वाला था, लेकिन इतने सारे लोगों ने मेरी जो रिसेंट शॉर्ट्स थी सैलरी के ऊपर, उस पर इतने सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, इतने सारे लोगों ने कॉमेंट करके गेस की है मेरी सैलरी, तो मुझे आप सबको तो एक आंसर करना ही था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी थी, इसलिए मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो ही ले आता है। ठीक है, तो मेरी सैलरी भी मैं आपको बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी, बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके पता चलेगा वीडियो के, तो बने रहो, पूरी वीडियो देख लो एक बार तो समझ में आएगा चीज़ें। 4.5 साल की MBBS मेरी कंप्लीट हो गई है एंड उसके बाद स्टार्ट होती है इंटर्नशिप। नाउ जो 4.5 साल की MBBS होती है उसके बाद ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप इज समथिंग जो आप चाहो तो करो या ऑप्शनल नहीं है, इट इज़ कंपल्सरी, करनी ही पड़ेगी, फिर ही आपको लाइसेंस मिलता है। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ डेज होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ चीज़ें होती है, कॉम्पिटेंसीज होती है जो फुलफिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो। तो इंटर्नशिप इज़ नॉट समथिंग जो मैंने एक ऑप्शन की तरह चूज़ करी है, इट इज़ समथिंग जो कोई भी कहीं पे भी बैठा है और MBBS कर रहा है इंडिया में या फिर कहीं पे भी, इवन बाहर से भी करके आता है, तो इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ती है। अब 4.5 ईयर्स हो गए, हम फीस दे रहे थे, हम हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, कॉलेज की ट्यूशन फीस, हर खर्चा हम हमारी पॉकेट से दे के एंड फिर हम पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, एंड बहुत सारा एग्जाम प्रेशर, ट्रॉमा, बहुत कुछ हम कर रहे थे। अब फाइनली इंटर्नशिप में क्या है, हमारी ड्यूटीज़ लगती है, हमारी पोस्टिंग्स लगती है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम के लिए, एंड 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट लाइक 1 महीने के बाद ही हमारे अकाउंट में हमारे पैसे जो है वो क्रेडिट हो गए हैं, क्योंकि हमने 1 महीने एक तरीके से ड्यूटी किया है। अब इंटर्नशिप में आप बहुत सारी क्लिनिकल स्किल्स सीखते भी हो, बट एक बार मान लो आपको सिखा दिया सैंपल कैसे लेना है, ठीक है, एक बार किसी ने सिखा दिया, अब आप सैम्पलिंग ले ही रहे हो, पूरे 1 साल तक लोगे ही, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो आप वहाँ पे काम कर रहे हो। इंटर्न इज नॉट लाइक MBBS स्टूडेंट, बट वो एक स्टाफ मेंबर में आ जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो काम कर रहे होते हैं, हाँ वो सीख के कर रहे होते हैं, बट वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनको पेमेंट तो मिलनी ही चाहिए। तो काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे इंटर्न्स को पेमेंट नहीं देते थे, तो NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर आया कि जितने भी इंटर्न्स होते हैं, रूल आया हम बोलेंगे कि जितने भी इंटर्न्स हैं उनको सैलरीज मिलनी चाहिए। एंड हमारे जो कॉलेज है वो भी पहले सैलरीज नहीं देते थे इंटर्न्स को, तो हमने केस फाइट किया, लाइक मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, उन्होंने केस फाइट किया कोर्ट के अंदर, एंड उसके बाद हम वो केस जीते भी, एंड मेरे जो सीनियर बैच है 2018 बैच, उस बैच से हमें सैलरीज मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये जो कितना अमाउंट मिलेगा ये भी कोर्ट ने ही डिसाइड किया। अब ये जो अमाउंट होता है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, 7,000 से लेकर 30,000 तक। अब यहाँ पे कोई अगर गलती मैं कर रही हूँ तो प्लीज़ बता देना, बट रिसेंटली मुझे जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे शायद 30,000 अपर एंड है MBBS इंटर्न की सैलरी। ओके, तो 7,000 से लेकर 30,000 तक सैलरी में कहीं पे भी कितनी भी सैलरी मिल सकती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। राजस्थान में काफ़ी कम भी मिलती है, एंड वहीं पे दिल्ली में डिसेंट मिलती है, एंड मुझे स्टेट नहीं पता, बट एक स्टेट है जहाँ पे 30,000 में मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ सैलरीज होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सैलरी कितनी है, तो ये कोर्ट ने ही डिसाइड की थी, एंड वो डिसाइड करते हैं कि बाकी दिल्ली के कॉलेजेस में कितनी मिल रही है इंटर्न्स को, राइट, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंटर्न्स को कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके कंपेयर करके ही हमें सैलरीज मिलेंगी। अब हमें मिल रही है 25,000 पर मंथ, एंड यही वो सैलरी है जो मेरे अकाउंट में भी आई थी 4 तारीख को, आई गेस। तो 25,000 इज़ माई सैलरी 1 महीने की। अब आपको लगेगा कि ये तो अच्छी सैलरी है, कुछ लोगों को लगेगा ये तो बहुत कम सैलरी है। अब जिनको कम लग रही है वो ये सोच रहे हैं कि ये एक डॉक्टर की सैलरी है, तो एक डॉक्टर की सैलरी नहीं है, ये एक MBBS इंटर्न की सैलरी है। ठीक है, डॉक्टर की सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होगी, बट इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वो मिलनी स्टार्ट होगी जब आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें से मेरे हॉस्टल की फ़ीस काट लो, मेरे मेस की फ़ीस काट लो, एंड मेरे एक्सपेंसेस काट लो, ये मोटा मोटा 10,000 जो पिछले महीने तक मेरे घर से आते थे पैसे। ठीक है, जितने भी साल मैं हॉस्टल में रही हूँ, मेस में खाया है, छोटे मोटे ऊपर वाले खर्चे मैंने करे हैं, तो वो 10,000 फिक्स अमाउंट मेरे घर से मुझे मिलता था, जिसमें से मैं मेस की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, अपने एक्सपेंसेस, सारा 1 महीने का खर्चा चलाती थी। ठीक है, तो अब मेरे घर से वो आना बंद हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सैलरी आ रही है तो उसी में से करूँगी, तो 25,000 में से 10,000 तो यहाँ चले गए सीधे सीधे। अब बचते हैं 15,000, तो 15,000 में से घर भेज दूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, बट हाँ बहुत कम भी नहीं है, लाइक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। बट दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो दिल्ली में सब जगह इतनी सैलरी मिलती है अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ महंगी है यार, दिल्ली इज़ एक्सपेंसिव। अब मैं दिल्ली के बहुत ऐसी जगह पे नहीं रह रही हूँ, मैं रह रही हूँ दिल्ली कैंट एरिया में। दिल्ली कैंट एरिया इज़
मतलब वे टू एक्सपेंसिव, ठीक है। हर चीज़ यहाँ बहुत महंगी मिलती है। तो येस 25,000 काफ़ी जस्टिफाइड है, क्योंकि उतना ही खर्चा भी हो जाता है हमारा। तो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन भी कि कहाँ कितना पैसा जाने वाला है। तो जिसको भी लग रहा होगा कि सैलरी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उनके भी आई थिंक मैंने थोड़े से डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर दिए होंगे। यार लोगों को ना, काफ़ी लोगों को लाइक ये क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं, मतलब लोग पूछते हैं MBBS की सैलरी कितनी है, MBBS में सैलरी कितनी है। यार थोड़े से कॉन्सेप्ट्स है ना क्लियर करने की ज़रूरत लगी मुझे, इसीलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। मतलब 4.5 अगर आप BSc कर रहे हो और मैं आपको बोलूँ कि BSc में आपकी सैलरी कितनी है, तो मतलब आपको कितना अजीब लगेगा, राइट। वैसे ही जब मुझसे पूछते हो कि MBBS के वक्त आपकी सैलरी कितनी है, तो MBBS इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो, कोई कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कौन सैलरी देता है? कोई सैलरी नहीं देता है ना। तो 4.5 ईयर्स ऑफ मेरी जो MBBS है, ग्रेजुएशन है, उस दौरान मुझे एक पैसा नहीं मिला है। क्यों मिलेगा? मैं पढ़ रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, राइट। अब इंटर्नशिप में सैलरी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट सैलरी मिली है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो थोड़ा सा अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो एंड अगर आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, देन लेट मी नो, हम डिटेल में और बात कर सकते हैं। बट यार इतनी छोटी छोटी गलतियां मत करो, ठीक है, वरना तो ये बहुत ही फुलिश साउंड करेगा कि आप किसी से ऐसे पूछोगे तो। क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि MBBS ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। BA है, BSc है, या फिर जो भी ये ग्रेजुएशन लाइक BCom है, ये ग्रेजुएशन में आते हैं ना। और फिर जब MCom करते हो, MSc करते हो, वो मास्टर्स होते हैं। तो वैसे ही MBBS इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। एंड जब मैं उसके बाद PG करती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करती हूँ, जिसमें मैं बेसिकली मास्टर्स करने वाली हूँ, तो वो जो है आपके MSc एंड ये MCom इनके इक्विवेलेंट होने वाला है। सो आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हूँ। बाकी आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट सैलरी, ठीक है, माई फर्स्ट सैलरी। एंड एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। इट्स ओके टू नॉट नो, बट उसको थोड़ा क्लियर करो। अगर आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे भी बोलो, तो मैं आपको 12th के बाद का सब कुछ समझा दूंगी MBBS में, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। एंड MBBS के बाद भी क्या क्या ऑप्शन है वो भी बता दूंगी। सो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। एंड मेरी सैलरी के बारे में आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, बट अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, देन प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे से डाउट्स मत रखो, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। एंड